जय हिंद फ्रेंड्स जैसा कि वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के तहत जो हमारा प्रश्न पत्र द्वितीय है उसमें कामायनी का चिंता सर्ग लगा हुआ है और कामायनी की चिंता सर्ग की कुछ पंक्तियों को नृत्य करके मैंने उसका व्याख्या इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि यहाँ से शुरू होता है कि आह सर के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरे आधियां ओ बिजली की दीवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। यानी इन पंक्तियों में जब मनो चिंतामग्न है तो वो चिंतामग्न की अवस्था में होते हुए एक तरीके से देवजात की विनाश को लेकर जब वो चिंतित है तो चिंतित होते हुए वे कह रहे हैं कि देव जाति जो विनाश में डूब गया है बेसिकली वो इस सब के लिए देवों के दम्भपूर्ण और विलासी जीवन ही जिम्मेदार है। ये जो प्रलयकालीन आधियां और बिजली की कौंध है उनको संबोधित करते हुए कि अरे वो आधियां वो बिजली की दीवा रात्रि तेरा नर्तन, ये सब क्यों है? क्योंकि वासना तुम ही जिम्मेदार हो। वे प्रलयकालीन आधी और बिजली की कौंध को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने तो दिन रात भयंकर झंझावातों और क्रोध द्वारा देव जाति को सजग करना चाहा, लेकिन वे अपने दंभपूर्ण और विलासी जीवन से बाज ही नहीं आए। तुम्हारी क्रोध का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, फलस्वरूप तुमने प्रलयकारी रूप धारण किया और उनका विनाश कर डाला। यानी मनु का जो संबोधन है आधियों से और इन सबको की देव सभ्यता ने इस चीज पर सहज ध्यान ही नहीं दिया। आगे मनु सोचते हैं कि वह देव जाति जिनके महल मड़ियों के दीपक से चमकते रहे, यानी उनके कहने का मतलब है कि मणि दीपों के अंधकार भय अरे निराशा पूर्ण भविष्य देव दम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन पाया भविष्य। यानी देव जाति के विनाश में जब वो डूबे हैं तो डूबे हुए स्थिति को देखते हुए ये बयां कर रहे हैं कि तुम्हारी क्रोध का उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा, प्रलयकारी धारण कर रूप सब कुछ विनाश कर डाला प्रकृति ने। आगे मनुष्य सोचते हैं कि वो देव जाति जिनके महल मड़ियों के दीपकों से चमकते रहे, उस देव जाति का भविष्य अंधकार में डूब गया। इसके लिए उनका घमंडी स्वभाव और कामोपासना ही तो प्रमुख रही और इस प्रकार घमंड रूपी यज्ञ में उनका सर्वस्व भस्म हो गया, उनका विनाश हुआ। वे देव जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अपनी अमरता की मिथ्या धारणा पर गर्व करने वाले मदान देव, तुम अपनी शक्ति सामर्थ्य के सामने अन्यों को तुच्छ समझते थे। घमंडियों को एक न एक दिन अवश्य ही पराभूत होना पड़ता है। यानी देव दम्भ के महावेग में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतलो, तेरे विजयनाद कांप रहे आज प्रतिध्वनि मानकर मानो दीन विधात। यानी जिस प्रकार एक व्यक्ति को घमंड हो जाता है कि नहीं मेरा कुछ नहीं नष्ट होने वाला है, मन वही कह रहे हैं कि घमंडियों को एक न एक दिन अवश्य ही पराभूत होना पड़ता है। इसी कारण आज तुम्हारे विजय घोष सागर की लहरों में विलीन होकर दीनहीन रूप में ध्वनित प्रतिध्वनित हो रहे हैं। इतने पे ही नहीं मनु रुकते हैं, क्योंकि मनु का क्रोध जो है वो स्वाभाविक क्रोध है और उनको देवजाति पे बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा है और वो इसके आगे भी बढ़ते हैं और फिर कहते हैं प्रकृति रही दुर्जय, पराजित हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाथ तीरते थे केवल सब विलासिता के नद में। यानी प्रकृति को वो संबोधित करते हुए एक तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी स्थिति इस प्रकार इस तरीके से है कि प्रकृति रही दुर्जय, यानी प्रकृति भी उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार की है, प्रकृति भी उनके साथ रही है। दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में, मद में कैसे कि हम सभी जितने भी लोग थे एक तरीके से घमंड में डूबे थे, भोले मद में थे, भोले थे हाथ तीरते थे केवल सब विलासिता के नद में। मनु कहते हैं कि अंत में प्रकृति का ही विजय हुआ और घमंड के वशीभूत देवताओं का पराजय तो स्वीकार उन्हें करना ही पड़ा। इस प्रकार देवता ये भूल गए थे कि विलासिता की अधिकता से उनका नाश ही हो जाएगा। वे अज्ञानतावश हमेशा भोग विलास की नदी में डूबे रहे और यह कभी नहीं सोचा कि डूबने पर क्या परिणाम होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी आधुनिक वैज्ञानिकों को भी संकेत करना चाहते हैं कि उन्हें भी ये स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। क्योंकि आज के समय में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो अगर हमारे देश में ही देखें कि इस तरीके से मतलब देश में क्या जिस तरीके से सब आज के आपाधापी जीवन में हमारा साइंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वही चीज कह रहे हैं कि विज्ञान को भी आप ध्यान में रखें, है ना, इस तरीके से नहीं खो जाए क्योंकि फिर वही ये विनाश लीला की स्थिति आएगी और प्रकृति किसी के साथ भी न्याय नहीं करेगी। ये सब डूबे उनका
बन गया विभो परावर, उमड़ रहा था देव सुख पर दुख जलादि का नाद अपार। यानी वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावर, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। मनु कहते हैं कि न केवल वे देवगढ़ ही नष्ट हो गए थे जो हमेशा भोग विलास में ही लीन रहा करते थे, बल्कि तो समस्त ऐश्वर्य भी तो नाश हो गया। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ, प्रकृति का कोप हुआ तो ऐसा नहीं है कि उस कोप भाजन के शिकार वो लोग नहीं हुए जो वाकई में सही थे। यानी मनु कहते हैं कि न केवल वे देवगढ़ ही नष्ट हुए जो उनका हमेशा भोग विलास में लीन रहा करते थे, बल्कि उनका समस्त ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया। आज इस जल प्लावन के कारण उमड़ता हुआ समुद्र चारों ओर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव देवताओं का वैभव ही पानी बनकर इस आकाश सागर के रूप में चारों ओर फैला हुआ है और वह उनके समस्त दुखों को अपने में लीन कर भारी दुख ध्वनि कर रहा है। आगे कहते हैं कि वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या। हो सकता है क्लियर विजुअल ना हो, लेकिन आप आवाज सुनिए कि वो ये कहते हैं कि वह उन्मुक्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा था या छलनी था। देव सृष्टि की, यहाँ पे है कि देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। ताराओं की क्या थी? कलना थी। यानी मनु अब देवताओं के विलासपूर्ण जीवन के बारे में कटु आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि अब देवताओं का भोग विलास कहाँ चला गया, क्या ये सब स्वप्न मात्र ही था। मनु कहते हैं कि देवताओं के संसार की सुखरात्रि तारों से परिपूर्ण थी और जिस प्रकार से तारों की कोई गिनती नहीं हो पाती, उसी प्रकार देवताओं के भोग विलास की भी कोई सीमा नहीं होती है। और आगे वो फिर कहते हैं कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन की बदबे निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। मनु कह रहे कि देवता नारियों की सुगंधित आंचलों की छाया में मादकता पूर्वक सांस लिया करते थे, अर्थात वे हमेशा ही विलास में रहते थे। विलास और वैभवपूर्ण वातावरण में सुख और स्वच्छंदता के साथ वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन सुख केवल सुख का व संबंध या संग्रह, तो सुख केवल सुख का व संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना छाया पथ में न तुषार का सघन मिलन होता जितना। मनु कह रहे थे कि देवताओं के जीवन का लक्ष्य केवल सुख का भोग ही तो था और उन्होंने विभिन्न सुखों को अपने पास उसी प्रकार एकत्र कर लिया था जिस प्रकार नवीन बर्फ कड़ों की तरह चमकने वाले अनेकानेक तारे आकाश गंगा में दिखाई देते हैं। सुखों को केंद्रीभूत करने की प्रवृत्ति सक्षम अगर देखा जाए तो मानस व्यापार है। कभी इस अस्थूल प्राकृतिक दृश्य से व्यंजित करके मनोहरता लाने के साथ ये बता रहा है कि इस तरीके से विनाश लीला रचने के पीछे जो स्थिति है कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देवजाति का ही है। अगर उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया होता तो आज भविष्य अंधकार में नहीं डूबा होता। तो वो ये कहते हुए कह रहे हैं कि ये जो झंझावात आई, ये आंधियां आई, जो प्रचंड ये स्थिति है, जिनके महल मड़ियों के समान चमकते थे वो भी आज बुझ गए, वो अपने सामर्थ्य को नहीं समझ पाए। तो मनु देवजाति की निंदा करते हुए ये भी कहते हैं कि देवजाति ने प्रकृति पर जय पानी चाहिए, लेकिन ये सहज संभव नहीं हो सका। उस प्रकृति से पराजित होकर भी घमंड करते रहे कि हमने प्राकृतिक शक्ति को कब्जे में कर लिया है। लेकिन ये तो उनकी मूर्खता ही थी ना कि प्रकृति की चेतावनी की ओर ध्यान न देकर देवजाति मदमस्त होकर भोगविलास की महानदी भी क्रीड़ा में कर रहा है। परिणाम क्या हुआ? समस्त देवजाति डूब गई, साथ ही साथ उनका वैभव विलास ऐश्वर्य अनंत जलराशि में सब कुछ डूब गया। देव के सुखों पार दुखों का समुद्र इस प्रकार उमड़ा कि उनके सुखों को पूरी तरह से ले लिया। उनके विनाश की सूचना आज यह समुद्र गरज गरज कर दे रहे हैं। आगे मनु देवजाति के विनाश को लेकर पश्चाताप करते हुए ये भी सोचते हैं कि देवों का विलास स्वप्न था या छलावा था। यानी ये सच में था कि उनका ये छलावा ही था, क्योंकि आंख खुलते ही तो स्वप्न मिट जाते हैं। हमें जिस देवजात के भोग विलास में जीवन की सुख में रजनी मान रहे थे वह कहीं तारों की मिथ्यास चमक तो नहीं थी, वो सब तो धुंधली हो गई। मनु देवजाति के भोग विलास में जीवन को स्मरण करते हुए ये भी कहते हैं कि देवजाति की उन्मादक जीवन यात्रा सुंदर स्त्रियों और अप्सराओं के सुगंधित अंचलों में व्यतीत होते रही। पूरी देवजाति का जीवनोद्देश्य भोग विलास एक जीवन व्यतीत करने मात्र रह गया। ये सब कामनों एक तरीके से कामोपासना में अगाध विश्वास रखते थे, जो कामोपासना उन्हें अपने साथ डुबा ले जाती थी। तो इन सबका मूल कारण है क्या? देव जाति का जीवन भोग विलास एवं सुख समृद्धि जो अगाध भंडार बन चुका था जीवन में, सिर्फ वही है इसके कारण। देखिए एक तरीके से उन्होंने कहा कि सब कुछ थे, स्वायत्त विश्व के चल वैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता
समृद्धि का सुख संचार, कीर्ति दीप्ति शोभा सी नस्ती, अरुणा किरणा से चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल कायों में, द्रुम दल में आनंद विभोर। मनु को ये चीज विनाश का मूल कारण तो समझ में आ गया कि क्या है, लेकिन कह रहे कि देव जाति के भोग विलास में जीवन को उसके विनाश का मूल कारण यही तो है कि उनका भोग विलास और सुख समृद्धि का उनके पास अगाध भंडार है। उनके जीवन में दुख वैभव और विलास इस प्रकार संचित हो गए थे जैसे आकाश गंगा में तारे अथवा आकाश गंगा में कोहरे के हिमकण संचित हो गए हों। देखते ही देखते देव की सुख आकाश गंगा के तारों अथवा कोहरे के समान विनष्ट हो गए। आगे मनु कहते हैं कि विश्व में बल वैभव सुख सभी देवों के पास उपलब्ध है, उनके वश में है। नाना प्रकार के उनके पास सुख सुविधाएं, वैभव है, विलास है, सब कुछ तो है उनके पास। सुख समृद्धि वैभव विलास के शिखर पर पहुंचे देव जाति को स्मरण करते हुए मनु कहते हैं कि विश्व में चारों ओर देव जाति यश आभा शोभा सुषमा सब कुछ तो फैला हुआ है, लेकिन ये उन्मत्त देव जाति के बलशाली चरणों के नीचे दबकर धरती भी कांपने लगी। इनकी जो देवजाति की विलासता अहंकार मिथ्याभिमान सब डूब गई। फलस्वरूप प्रकृति में सृष्टि में उच्च श्रृंखलता फैल गई और देवों का आचरण ही सहमित उदात्त न होने के कारण आज प्रकृति ने ये भयावह रूप धारण कर लिया है। सुख केवल सुख का संग्रह केंद्रभूत हुआ। आगे कहते हैं कि सब कुछ था स्वायत्त विश्व के चल वैभव आनंद अपार। यानी मैंने कह रहे कि संसार का समस्त बल वैभव और आनंद देवगणों के ही अधिकार में था, इसी कारण उनका जीवन अपूर्व सुखमय और समृद्धशाली हो गया है। जिस प्रकार आज समुद्र की लहरें उमड़ उमड़ कर अपनी सत्ता और समृद्धि का परिचय दे रही है, उसी प्रकार से देवता भी अपना सत्ता का परिचय ही तो दे रहे हैं। चाहे वो कीर्ति दीप्ति शोभा थी नस्ती अरुण किरणा सा चारों ओर। इन्हें मनु कहते हैं देवताओं का यश तेज और शोभा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की भांति चारों ओर व्याप्त है। इतना ही नहीं, देवता सप्त सिंधु के तरल करों में, यानी देवता सप्त सिंधु के तरल करों और वृक्षों के झुंड में आनंद मग्न होकर घूम रहे हैं। आगे कहते हैं कि शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति सी पद तल में विनम्र विश्रांत कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। मनु आगे कहते हैं कि देवताओं में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी, प्रकृति भी पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में झुक गई। धरती भी उनके चरणों से पददलित होकर प्रतिदिन कांपती ही रही। वस्तुतः ये प्रकृति के पराजित होने का अभिप्राय ये है कि देवताओं ने समस्त प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन ये कंपित धरणी भी उन्हें नहीं छोड़ी। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मनु कहते कि देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया, और जहां पे अहंकार उत्पन्न हो गया सर्वनाश तो आज नहीं तो कल तय ही है। मनु कहते देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया था, उन्होंने ये समझ लिया था कि वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं और कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। नहीं, हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास कुछ मूल अधिकार हैं तो उन मूल अधिकारों को तभी हम सहेज रख सकते हैं जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। अगर इस तरीके से सभी प्राणी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाए तो फिर दूसरे की कर्तव्य, यानी वो अपने ही कर्तव्य से एक तरीके से विपथ गमन की तरफ उन्मुख हो जाएगा, और फिर वो दूसरे की अधिकार की सुरक्षा वो खुद कैसे कर पाएगा। तो नहीं, अपने मूल अधिकार को बचाने के लिए अपने कर्तव्य को भी करते जाना है। अहंकार अगर आ गया तो समूल नाश तो तय है। तो मनु कहते हैं कि देवताओं में अहंकार ही तो आ गया था, उन्होंने ये समझ लिया था कि वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं और वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है। इस प्रकार उनकी संयमहीनता के कारण संसार की सारी व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न होने लगी और उन पर आपत्तियों की भयंकर वर्षा हुई, अर्थात उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। गया सभी कुछ, गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्सना सा यौवन स्मित मधुप सदृश निश्चित श्रृंगार। मनु कह रहे कि देवताओं का समस्त ऐश्वर्य और आनंद बिहार में नष्ट हो गया। बिहार यानी घूमने में, साथ ही देव बालाओं का श्रृंगार और उषा के समान यवन में भी नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, चांदनी के समान मुस्कुराहट और मतवाले भौरों के समान उनका निश्चित भोग विलास भी नष्ट हो गया। अब उनकी स्थिति कैसी हो गई? अबला कपोलों पर छाया सी पड़ती मुक्की सुरभि भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती अब माप। मनु कहते हैं कि जल प्रलय के कारण देवताओं और देवबालाओं को न तो चुंबन सुख ही प्राप्त होता है और न ही वो प्रेम से प्रेमालिंगन ही कर पाते हैं। पहले तो इस जल प्लावन के पूर्व देवता उन रूपवती नारियों के कपोलों को चुंबन लेते थे, तब उनके शरीर से निकलने वाले फूलों की मधुर सुगंध में ही वो खोए रहते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है।
आज स्थिति इन सबसे बिल्कुल अलग है। कैसे? कहते हैं कि कंकड़ क्वड़ित, कंकड़ एक तरीके से कंकड़ क्वड़ित रड़ित नुपुर थे, रड़ित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। मनु कहते हैं कि जब देवबालाएं देवताओं का आलिंगन करती थी तब उनके कंगन मधुर ध्वनि करते थे और घुंघरू बजते थे, उनके छाती पर हार हिलने लगते थे और चारों तरफ संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगती थी और इन गीतों में स्वर और लय जो थे वो परस्पर मिलकर आगे बढ़ते थे, ताल में ताल मिलाते थे और देवताएं भी एक तरीके से जितने भी थे वो प्रसन्नचित थे। सौरभ से दिंगत पूरी था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति थी जिसका पिछड़ा रहा समीर। देवताओं के भूगोलस का उल्लेख करते हुए मनु ये भी कह रहे कुछ समय सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण होती थी, जब इस तरीके से जो भी बालाएं थी वो सज धज के निकलती थी। और एक तरीके से क्योंकि ये बात हो रही है देवालोक की, तो देवालोक के बारे में बता रहे कि वहां की स्थिति कैसी थी कि सौरभ से दिंगत पूरी था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सब में एक अचेतन गति जिससे पिछड़ा रहा समीर, यानी सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण हो जाती थी, प्रकाशमय हो जाती, ज्योतिमान हो जाती थी। साथ ही देवताओं में एक ऐसी अचेतन गति विद्यमान हो जाती थी जो पवन के बेग से भी तेज थी, अर्थात देवताओं के भोग विलास की गति वायु के बेग को भी पीछे छोड़ रही थी। देवता निरंतर भोग विलास में लीन रहने के कारण अपना होश ही खो बैठे थे और उन्हें भविष्य का तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं था। आगे कहती है कि वह अनंग पीड़ा अनुभव सा, अंग अंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा, मदिर भाव से आवर्तन। वानंग पीड़ा सा अनुभव, यानी मनु कहती है कि जब देवबालाएं अपने विविध अंगों को मोड़कर कई तरह के हाव भाव के साथ नृत्य प्रस्तुत करती थी, उनकी काम पीड़ा की अनुभूति ही उनकी अंग चेष्टाओं को देखकर यौन रस का पान करने के लिए देवताओं को संबोधित करते हुए कि वो भी आतातुर हो जाते थे। यहाँ पे देवताओं की तुलना भौरे से की गई है और भौरे का प्रतीक हमने बहुत अच्छे से भ्रमर गीत सार में देखा है, जो सूरदास जी का है। भ्रमर गीत सार कि किस तरीके से भ्रमर का मतलब एक लेके उलाहना गोपियों के द्वारा जो है दिया गया है श्री कृष्ण के लिए। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ देवताओं की तुलना भी भौरे से की गई। जिस तरह की एक भौरा एक फूल से दूसरे फल का रस लेता फिरता है, उसी तरह देवता भी रसपान करने में लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। आगे कहते हैं सुरा सुराभि में वदन वरुण से नयन मेरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहां विचलता कल पृच्छ का पित पराग। मनु बताते हैं कि देवबालाओं के मुख से हमेशा शराब की सुगंध निकलती रहती और रात्रि में देर तक जागने के कारण उनके आलस्य और प्रेम से भरे नेत्र हमेशा लाल रहते थे। उनके सुंदर गालों से वासना झलकती थी और उनमें मादकता भी अधिक बढ़ गई थी। अत्यधिक चुंबनों की वजह से उनके लाल गाल पीले पड़ गए थे। इतना सब होने के बाद भी उनकी इस पीली आभा के आगे कल्प वृक्ष के फूलों का पीला पराग भी स्थिर नहीं रह पाता था। यानी एक तुलना किया गया है कि सौंदर्य का अगर देखें तो इनके सौंदर्य के बारे में बताया गया है। आगे कहते हैं कि विष्णु तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मतभेद चुंबन का त्रायता है आज नमुक को सता रही। मनु कहते हैं कि वह सभी दृश्य आज समाप्त हो गए। देवबालाओं का आलिंगन करते समय जो रोमांच उनके शरीर में हो जाया करता था वो अब भी समाप्त हो गया। देवता प्रेमातुर होकर देवबालाओं के अजों को मधुर चुंबन के लिए छटपटाया करते हुए बार बार देवबालाओं से चुंबन के लिए विनय करते थे। मतलब एक तरीके से प्रेम क्रीड़ा का स्वाभाविक चित्रण यहाँ पे दिखाया गया है। आगे कहते हैं रत्न सौद के वातायन जिनमें आता मदिर समीर, टकराती होगी उनमें तिमिंगलों का भीड़ अधिक। मनु ये कह रहे कि जब प्रलय के बाद देव सृष्टि नष्ट हो चुकी और जिन रत्न जड़ित भावनाओं को झरोखों में से सुगंधित पवन बहा करती थी, आज उन झरोखों में तिमिंगल नामक अनेक समुद्री मछलियां टकरा रही होंगी। तो इस तरीके से आगे और भी पंक्तियां हैं कि देव कामनी के नैनों से जहां नील नलनी की सृष्टि होती, अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। यानी और भी देखिए तो मनोविगत स्मृति में लीन होकर ये सोचना शुरू कर देते कि उन सुंदर देवबालाओं के नेत्र किस प्रकार लग रहे हैं। उन सुंदर जो बालाएं थी उनके नेत्रों को देखे तो उधर ही नील कमलों का संसार झलकने लगता है, परंतु आज जल प्रलय के कारण ये सब क्या हो गया है, एक तरीके से नष्ट प्राय हो गया है। यानी ये वो स्थिति नहीं रही, क्योंकि अब इस तरीके से मतलब एक ऐसी स्थिति हो गई है, प्रलय की स्थिति आ गई है, तो देव बालाओं का जो सुंदरता है वो भी एक तरीके से फीका पड़ गया है। आगे फिर कहते हैं कि वो अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, यानी मनु कहते हैं कि खिले हुए जो एक तरीके से सुगंधित फूल हैं, तो उनके बारे में कह रही हैं
कि मनु कहते खिले हुए सुगंधित फूल और मड़ियों की जो मालाएं देवबालाओं के शरीर पर श्रृंगार का सुंदरता का काम करती थी, वही मालाएं आज जंजीर के समान प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि उन मालाओं रूपी जंजीरों में जकड़ दी गई हैं। इतना ही नहीं, आगे की स्थितियां और भी भयावह हैं। हाहाकार, एक तरीके से देखें तो हाहाकार क्रंदन में कठिन कुलिस की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि हाहाकार क्रंदन में कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिंगत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। यानी मनु कहते कि जल प्लावन होते ही चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया और बिजलियों के टकराने की इतनी भीषण आवाज सुनाई देने लगी कि उससे संपूर्ण देवजाति जो था वो लोक ही कांप गया। आगे है कि दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज टटके, सघन गगन में प्रेम प्रकम्पन झंझा के चलते झटके। यानी प्रलय काल का वर्णन करते हुए एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी दिशाओं में आग सी लग जाने के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता है और कभी कभी तो ऐसा सा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में बादल ही गिरा है, साथ ही तेज आदि के भयंकर झोंकों। यानी प्रकृति के बारे में अगर कहा जाए तो प्रकृति को केंद्र में रखे यहाँ पे जो भी स्थितियां उसको बयान किया गया है। अंधकार में मलिन नेत्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे, घनी कालिमा अस्तर अस्तर जमती पीन हुई। यानी मनु प्रलय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले तो किस प्रकार लगा, पहले तो कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था और कुछ ही क्षण बाद उस अंधकार में ही अदृश्य हो गया, चारों ओर अंधकार। साथ ही जल देवता वरुण भी क्रोधित होकर भयंकर वर्षा करने लगे और चारों ओर धुएं से पैदा हुई कालिमा की एक मोटी परत जम गई। आगे कहते हैं कि पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओं के सकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। मनु कहते हैं कि जिन पंच महाभूत, अब देखिए यहाँ पे पंच महाभूत के बारे में क्या चीजें कही जाती हैं जो भी होता है। एक है पृथ्वी, पृथ्वी के साथ अगर देखिए तो जल, वायु, आकाश, आकाश के साथ ही देखिए अग्नि। तो मनु कहते हैं कि जिन पंच महाभूत अर्थात के मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि बनी, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। अब ये परस्पर मिलकर भयंकर संहारक परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार बिजलियां टूट टूट कर गिर रही हैं और वे विद्युत खंड ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वास्तविक अमर शक्तियां जो कि इन देवताओं से विभिन्न ही थी, अंधकार में छिपे प्रातः काल को मसाल लेकर ढूंढ रही हैं। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु आशीष। यानी वही प्रलय काल का भयंकर गर्जना। मनु कहते हैं कि लगातार होने वाले भयंकर कोलाहल के कारण धरती भी कांप उठी थी, चारों ओर नीला अंधकार ही दिखाई देता था। उसे देखकर ऐसा मानो प्रतीत होता था कि कपती हुई धरती को धीरज बधाने के लिए नीला आकाश से नीचे उतर आया हो। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। मनु कहते हैं कि उधर क्रूर मृत्यु के जालों के समान दिखाई देने वाली सागर की भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ रही थी मानो अपने आप फन फैलाए हैं। अनेक जहरीले सांप बड़े चले आ रहे हों। यहाँ लहरों की उपमा सर्प से देते हुए ये कल्पना की गई कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा ही प्रतीत होता है। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उनके अवयवों का होता है हास। जब प्रलय की जो भयानकता है उसका वर्णन करते हुए मनु कह रहे कि धीरे धीरे जो धरती है वो किस तरीके से वो नीचे की तरफ धंसने लगी है। यानी देखा जाए तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ धंसने लगी है और ज्वालामुखी का भी देखे तो उद्गार वो लगातार हो रहा है। और ये सब क्या है, प्रलयकारी स्थिति को ही बयां कर रहे हैं, एक नाद सौंदर्य की स्थिति। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध शुद्ध के विचलित सी व्यस्त महाकच्छप सी धरड़ी उपचूर्ण सी विकृत सी। यानी जो प्रलय काल का ये गर्जना है, इसका वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि समुद्र की जो शक्तिशाली तरंगों के कारण पृथ्वी अत्यधिक विचलित और क्षुब्ध होने लगती है और ऐसा प्रतीत होता है मानो कि दीर्घकाय कछुए के समान धरती लहरों की चपेटों से ऊपर की ओर सरक आई हो। कहने का ये मतलब कि पृथ्वी का ज्यादातर भाग जलमग्न हो गया और थोड़ा सा ही तो भाग लहरों के थपेड़े खाता हुआ डूबने से बचा हुआ है। बढ़ने लगा विलास बेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमी से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। मनु कहते कि जिस तरह देवताओं की वासना अत्यंत तीव्र गति से बढ़ चली थी, उसी प्रकार जल प्रलय की भी अत्यंत वेग की स्थिति देखकर भयावह सी स्थिति लगती कि बार बार किस तरीके से जल टकरा रहे हैं और भीषण घात प्रतिघात हो रहा है।
वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज छीड़ फिर लीन हुआ, उदधि डुबोकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। मनु कहते हैं कि धीरे धीरे सागर के किनारे क्षण प्रतिक्षण समीप जाने लगा, अर्थात अभी तक जितनी पृथ्वी डूबने से बची थी वो भी डूबने लगी। साथ ही सुदूर क्षितिज के पास की पृथ्वी भी जलमग्न हो जाने के कारण जल और आकाश मिले हुए दिखाई देने लगे। तो समुद्रों की यह मर्यादा परंपरागत है कि वह अपने तट को डुबा नहीं सकते, परंतु जब ये प्रलयकालीन सागर के विषय में बात नहीं है तो क्योंकि उस समय समुद्र अपनी मर्यादा का भी परित्याग कर देता था। इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि जो प्रलयकालीन समुद्र ने अपनी मर्यादा का त्याग कर पृथ्वी को डुबो दिया और उस सीमाहीन हो गया है। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। प्रलयकालीन जो भयानकता है उसका वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि चारों ओर से तो भयंकर आवाजें गर्जना करते हुए ओले बरसाने वाली सब तांडव ही तो देख रहे हैं। भगवान शंकर संसार का संहार करते समय तांडव नृत्य करते हैं। इसी आधार पर कवि ने तांडव नृत्य का विनाशकारी लीला को एक तरीके से यहाँ पे केंद्र में लेकर चीजों को समझाने का प्रयास किया है। एक नाव थी और उसमें भी डांडे लगते या पतवार, तरंग तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार। यानी भीषण जब जल प्रलय हो रहा है, समस्त देव जाति का विनाश हो गया हो, इस प्रलय में देवताओं के एक मात्र वंशज केवल मनु ही जब जीवित बचे हैं, तो इस जल प्लावन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य समाप्त हो गए हैं, तो क्या बचा है? बस नाव खेने का एक बांस और ना कोई पतवार को ही लगाया जा सकता। उसी पे वो सवार हैं और ये नौका चंचल लहरों से होती हुई आगे बढ़ती है। ये नौका पगली की भांति इधर उधर भाग रही थी, कभी ये नौका ऊपर उठती तो कभी नीचे गिरती। इन्हें एक मानवीयकरण सहज अलंकार का प्रयोग किया कि किस प्रकार वो जो है नाव किस प्रकार वो ऊपर नीचे हो रहा है, उथल पुथल की स्थिति में है। आगे कहते हैं कि लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं। यानी प्रबल थपेड़े तो लग ही रहे थे लेकिन तट का कुछ वहां पे पता भी नहीं चल रहा था। और इस तरीके से कातरता से भरी निराशा देख नहीं थी पथ बनी वही। मनु अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं जिस नाव में बैठा था उस नाव पर भी लहरें बार बार भीषण आघात कर रही थी। ऐसी स्थिति में समुद्र के धूमिल तट का भी कहीं पता नहीं चल पा रहा था। मनु फिर आगे कहते कि मेरे हृदय में घोर निराशा छाने लगी, क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे तो इस सर्ग का नाम ही क्या है? चिंता सर्ग। और चिंता सर्ग में अगर देखिए तो मनु को क्या है, लगातार चिंता हो रही है, क्योंकि जहाँ पे वो बैठे हैं लगातार वो थपेड़े पे थपेड़े खा रहे हैं। मनु फिर आगे कहते हैं कि मन में व्याकुलता इतनी बढ़ गई थी कि मैंने सोचा कि अब तो मैं भाग्य के ही अधीन हूँ, और ऐसे ही सोचकर मैं शांत बैठा रहा। तब विश्व की नियामिका शक्ति ने मेरा पथ प्रदर्शित किया। लहरें बेउंठ चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी जड़ी में बूंद नीच संस्कृत रचती। मनु प्रलयकालीन स्थिति और जल प्रलय का वर्णन करते हुए ये भी कहती है कि समुद्र में जब ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे आकाश का चुम्बन कर रही हो। आकाश में बिजलियां ऐसे चमक रही थी मानो वो नृत्य कर रही हूँ। प्रलयकारी बादल अपनी तेज आवाज के साथ ऐसे से घुमड़ रहे थे, बरस रहे थे। ऐसा भीषण वर्षा को देखकर ऐसा लगता था मानो कि ये संसार मानव प्राणियों का निवास स्थान न रहकर वर्षा की बूंदों का निवास स्थान बन गया हो। चारों तरफ एक ही चीज है, बस बूंद ही बूंद नजर आ रहा था। यानी एक तरीके से उनका कहने का ये मतलब था कि चारों तरफ अगर देखे तो मुझे क्या चीज दिख रहा था? चारों तरफ बस बूंद ही बूंद नजर आ रहा था, इसके सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे एक तरीके से मनु आगे भी कहते हैं कि ये तो जो स्थितियां थी मतलब ये तो बहुत ही भयंकर स्थितियां थी जिनका वो बयां कर रहे थे। आगे वो कहते हैं कि चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत हो उठती थी। यानी अगर देखा जाए तो चपलाएं उस जलद विश्व में चमत्कृत हो उठती थी, जो विराट बाड़ो ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। प्रलयकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि जब बिजलियां आकाश में चमकती थी तो जल में उनका पृथ्वी में ऐसा लगता था मानो समुद्र के अंदर की अग्नि भिन्न भिन्न अंशों में विभक्त होकर रो रही हो। और कहते हैं कि जलनिधि के तलवासी जलचर बिकल निकलते उतराते हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। जब ऐसी गर्जना हो प्रलय काल का वर्णन करते हुए तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब प्रलयमान स्थिति हो, सागर के भीतर निवास करने वाले प्राणी जो थे, जीव जंतु थे, वो व्याकुल हो उठे। इस तरह जब जल के अंदर रहने वाले ही जल के कारण व्याकुल हो गए वो सब, तो दूसरा कौन एक पल के लिए सुख पाता। यानी उस भयावह स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तब ऐसी स्थिति में कौन सुख प्राप्त कर सकता। अर्थात उस समय देखा जाए तो कोई भी स्थान ऐसा शेष नहीं रहा जहाँ पे कोई निवासी पहुंच कर अपने को आनंदित महसूस करे, सुख की प्राप्ति का महसूस करे। आज जब जल प्लावन के कारण समुद्र ही परेशान है तो वह दूसरों को कैसे सुख प्रदान कर दे।
आगे है कि घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रोत, और चेतना थी विलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। मनु कहती कि जो पवन अभी तक बहुत तेज वेग के साथ बह रही थी, वह भी एक स्थान पर एकत्र होने लगी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया, जिसके कारण शरीर की समस्त चेतना भी शिथिल होने लगी और अंधकार चारों ओर व्याप्त हो गया। इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसी स्थिति में मनु की दशा स्वाभाविक ही है। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति करोड़ों से जगते। मनु प्रलय काल का वर्णन करते हुए ये भी कह रहे हैं कि वो घोर हलचल के कारण समुद्र के ऊपर चमकने वाले तारे और नक्षत्र कभी तो पानी के बुलबुले के जैसे लगते थे और कभी कभी ऐसा लगता था मानो उस प्रलयकारी घोर वर्षा में जुगनुए की तरह इधर उधर वो चमक रहे थे। प्रहर दिवस कितने भी थे अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। मनु प्रलयकारी भयंकरता का वर्णन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि ऐसे प्रलयकारी दशा को न जाने कितने प्रहर या दिन बीत गए, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता था, क्योंकि प्रलय की वर्षा के कारण दिन और रात के सूचक उपकरण सूर्य व चंद्रमा का कोई पता ही नहीं था। इस कारण ये जानना ही कठिन हो गया कि कितने दिन एवं कितने पहर बीत चुके और ऐसी स्थिति को चलते हुए कितना समय हो गया है। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला ना स्मरण रहा, यानी ये शासन कब तक रहा इसका कुछ भी पता नहीं चला। आगे कहते हैं महामत्स्य का एक चपेटा दिन पोत का मरण रहा। मनु कह रहे कि मृत्यु का जो क्रूरता पूर्वक साम्राज्य उस समय व्याप्त था, एक भयावह सी स्थिति चारों तरफ नजर आ रही थी। पता नहीं इसी के बीच एक दीर्घकाय मछली मेरी नाव से टकराती है। उस बड़ी सी मछली का धक्का मेरी नाव पर लगने से मुझे डर लगा कि कहीं मेरी यह कमजोर सी नाव टूटकर चूर चूर न हो जाए, किंतु उसी ने ला टकराया। उस उत्तरागिरी के सिर से देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। मनु कह रहे कि मेरी नाव उस बड़ी सी मछली के टकराने से निस्संदेह टूट ही जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वो बच गई। कुछ ऐसा हुआ कि उस बड़ी सी मछली के आघात के कारण मेरी नाव हिमालय की ऊंची चोटी पर जा पहुंची और देवताओं का वंश नष्ट होते होते बच गया। यानी ये अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मनु की मैं कैसे बच गया, क्योंकि इस प्रलय काल में अगर कोई नहीं बचा तो सिर्फ आखिर मनु कैसे बच गए। तो मनु अपनी स्थिति बता रही कि मैं एक वंश का कैसे बच गया, जो आज अमरता का जीवित मैं हूँ। मैं वह भीषण जर्जर दम आ सर के प्रथम अंक का अधम पात्र भैसा विस्कम। मनु अपनी मना स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि अब मुझे ग्लानि का अनुभव हो रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं उन्हीं देवताओं का वंशज बच गया हूँ जो किसी समय अमरता के अभिमान में फूले नहीं समाता था। मनु ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दोहराता, उसी प्रकार अब मनु भी देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी को सुनाने के लिए बच गए हैं। फिर आगे वो कहते हैं, ओ जीवन की मरु मारीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मनु कहते हैं जीवन समस्त सुख दुख ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण जीवन ही अब तो मृग तृष्णा की भांति लग रहा है, सब छलावा ही लग रहा है। जिस प्रकार मरुस्थल की भूमि में सूर्य की तेज किरणों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है और जल की आशा में दौड़ता चलता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सुख कहीं नहीं है। जिसे हम सुख मानते हैं वो तो केवल भ्रम मात्र है। मनु को स्वयं पर ग्लानि का भी अनुभव हो रहा है और वे स्वयं को कायर, आलसी और अवसादग्रस्त समझते हैं। वे कहते हैं कि अत्यंत प्राचीन और अमर जाति का वंशज होते हुए भी उन्हें मोहग्रस्त और दुखों से जर्जर होना पड़ रहा है। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरे अमरते तुझको यहाँ कहाँ बैठा। इस भयंकर प्रलयकारी स्थिति को देखकर कह रहे हैं कि चारों ओर जो व्याप्त अंधकार है, निरवता है, नाश है, विध्वंस है, ये सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण जो स्पष्ट दिखलाई देता है वो तो वातावरण सत्य ही लगता है। और मनु का यही कहना है कि आज तक सभी देवता स्वयं को अमर क्यों समझते थे, ये सभी तो मिथ्या था। सब ये प्रलय में सब नष्ट हो गए, यानी मनु इस प्रलयकारी महानाश को ही सत्य समझते हैं और इस व्याप्त अभाव को भी मनु सत्य ही मानते हैं जो चारों ओर शून्य बन के सभी ओर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये वे भी कहते हैं कि ये अमरता तेरे लिए अब यहाँ कोई स्थान नहीं। इन पंक्तियों में मनु की जो विषादपूर्ण स्थिति है उसका बयान होता है कि जब इंसान बहुत थक हार जाता है तो उसको लगता है कि जो भी चल रहा है सब व्यर्थ है। मनु की स्थिति भी आज बिल्कुल वैसी ही है। मृत्यु अरि चिन्मुद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल। मनु कहते हैं कि मृत्यु न जाने कितने ही प्राणियों को हमेशा के लिए जीवन से छुटकारा दिलाती है। मृत्यु की गोद बर्फ के समान शीतल है, इसलिए जो मनुष्य मृत्यु की गोद में आता है वह चेतनहीन हो उठता है। जैसे समुद्र में हलचल होती है तो लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी इसी संसार रूपी सागर में भयंकर हलचल पैदा कर देती है।
और असंख्य प्राणियों के प्राण वो हर लेती है, अर्थात न जाने कितने प्राणी प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निंद्रा भी एक तरीके से, जो इंसान सोता है जब, तो वो भी एक मृत्यु का ही पर्याय है, और उसकी अंक सया हिमराज की सेज के समान है, जहाँ चेतनाहीन प्राणी सदा के लिए ही सो जाता है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में हलचल होने पर लहरें उत्पन्न होती हैं जो समुद्र को क्षुब्ध कर देती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी संसार में अपने आगमन से एक प्रकार का हलचल ही तो पैदा करती है। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तो माप, तेरी ही विभूति बनती सृष्टि सदा होकर अभिशाप। संगीत और नृत्य में सम और विषम नामक दो अवस्थाएं होती हैं। एक यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो संगीत होता है, संगीत में जो नादात्मकता जो होती है, तो यहाँ पे स्थिति बता रहे हैं कि एक सम है सम, तो एक विषम। जब हम पैरों से थिरकन करते हैं तो ये है सम विषम, दो अवस्थाएं। जब नर्तक या नर्तकी के चरणों का पूरा दबाव पृथ्वी पर पड़ता है तब सम दशा होती है, यानी जब पूरा दबाव जब पूरा पड़ा तो वो सम की स्थिति है। और विषम की स्थिति क्या है? सम की स्थिति तो बताया, मनु ने नृत्य को नर्तकी की संख्या दी जो महानृत्य में लीन है। जब जब वह समकाल पर धरती को चरणों से दबाती है तो जहां भी उनके चरणों से दबाव पड़ता है वहां की वस्तु नष्ट हो जाती है, अर्थात वहां प्राणियों से प्राणों को अलग कर देती है। नृत्य मनुष्य की समस्त चेतना को अंत करने वाली, उसका आगमन ही आहितकारी है, परंतु इतना होते हुए भी उसका यह महत्व है कि उसी के कारण सृष्टि का नवीन रूप भी विकसित होता है। इसी प्रकार नृत्य के आहितकारी और उज्जवल दोनों ही रूप हमारे समक्ष आते हैं। आगे वो इतने से ही नहीं रुकते हैं, आगे वो और भी कहते हैं कि अंधकार के जो अंधकार होता है उसका जो अट्टहास होता है, जो उसकी हंसी होती है, तो अंधकार के अट्टहास ही मुकरी सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कड़कड़ में तो यह सुंदर रहस्य है नित्य। कि मनु ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब घोर अंधेरे में होता है और जोर से हंसता हो तो उसका हंसना हमें सुनाई देता है, पर हंसने वाले इंसान को तो हम नहीं देख पाते, यानी वो अंधकार वो जो है वो उसका चेहरा तो हमें नहीं दिखाई देता है, चेहरा तो नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार मृत्यु का आकार हमें नहीं, ये अटल सत्य है, जो अटल सत्य है वो मृत्यु है। दर्शनों में इस चीज को बखूबी कह दिया गया है, लेकिन जीवन में जब कहना होता तो नहीं कहा जा सकता। हमें नहीं पता हम कितने दिनों का संजो के रखते हैं, और हमें चंद मिनटों का नहीं पता हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो वही है कि मनु वही कह रहे हैं कि इस विनाशकारी स्थिति का ये देवलोक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी व्यक्ति मनुष्य को ये संदेश है कामायनी के माध्यम से कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति जब घोर अंधकार में अट्टहास करता हंसता है तो उसे उसकी हंसी तो हमें सुनाई देती है, पर उसकी स्थिति हम नहीं जान पाते, उसके विनाशकारी कार्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते। इस प्रकार मृत्यु एक चिरंतन सत्य के रूप में संसार में हमेशा ही विद्यमान रहता है, सत्य है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। आगे इसके आगे भी जीवन के बारे में और भी बढ़ के बताते हैं कि जीवन तो तेरा क्षुद्र अंश है। जीवन क्या है? जीवन को हम क्या समझते हैं? जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। मनु मृत्यु के बारे में ये कह रहे कि जीवन वास्तव में मृत्यु का एक छोटा सा अंश है। जिस प्रकार नीले आकाश में जब बिजली चमकती है वह क्षण भर के लिए प्रकाशमान होती है और फिर वह आकाश में लुप्त हो जाती है, वैसे ही मानव जीवन भी उस सुंदर प्रकाश के समान कुछ समय के लिए ही प्रकाशित हो पाता है और उसके बाद वह मृत्यु में ही लीन हो जाता है। इन पंक्तियों में मृत्यु की व्यापकता और जीवन की लघुता का परिचय कभी हमको कराते हैं। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी श्वास टकराती थी दिन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। प्रसाद जी कह रहे कि मनु के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गुंजायमान हो रहे थे और उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो रहा था। उनके शब्द जब हिमशिलाओं पे जिस पे वो बैठे हुए थे उसे टकराते थे तो एक करोड़ प्रतिध्वनि गूंज उठती थी। पर सच तो ये है कि जब पूरे अगर देखें आप, एक उस शिला पे बैठे हैं, चारों तरफ जल प्रवाहमान है, बचा कोई नहीं है, फिर आपका चीख पुकार है वो कौन सुनने वाला है? मनु की स्थिति भी बिल्कुल यही है। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, कि अस्तित्व तो है ही नहीं। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे वृत्त। मनु कह रहे कि अभी तक सब कुछ नष्ट हो चुका था, पर विनाश का तांडव नृत्य अभी भी चल रहा था, मेरी आंखों के समक्ष चल रहा था।
विद्युत के परमाणुओं में भी वो आकर्षण शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि शून्य में इधर से उधर ऐसे चक्कर काट रहे थे जैसे कोई बोझा ढोने वाला नौकर बोझा के लिए इधर उधर फिरता रह रहा हो। मनु को ये सब अपने समक्ष दिख रहा था। चिंतित थे क्योंकि हम चिंता सर्ग ही पढ़ रहे हैं। मृत्यु सदृश शीतल नीरस ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम सी भौतिक कड़ सी घने कुहासों की थी वृष्टि। मनुकेरे के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे विशाल आकाश से धरती पर जल के स्थूल कण की तरह कोहरे की बारिश हो रही है। यानी एक ऐसी स्थिति, मतलब मनु एक बता रहे हैं कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो है कोहरे की वर्षा हो रही है। वाष्प बना उड़ता जाता था या भीषण जल संघात। सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। मनु कहते कि आकाश से कोहरे की परतों को देखकर कभी कभी ये भी संदेह हो रहा था कि कहीं यह प्रलय की भीषण जलराशि ही तो हवा बनकर नहीं उड़ रही है, जिसके कारण चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा हो। अब सभी ग्रह, मंगल, चंद्र, सूर्य और उपग्रह भी अपनी पूर्व गति के साथ आकाश में चक्कर लगा रहे हैं और प्रलय रूपी रात्रि का अंत और सुंदर प्रभात की आशा होने जा रही है। तो ये जो नेक्स्ट वाला आप पढ़ेंगे, ये तो हम चिंता सर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। जो इसके बाद का सेशन होगा वो आपको यहाँ से पढ़ना होगा आशा सर्ग से। तो देखिए, मेरी कामायनी का जो चिंता सर्ग था, करीबन जितना उसमें था मैंने सारा अपनी तरीके से अच्छे से करवाने की कोशिश की है। और जहाँ भी कुछ कमी रह जाती है तो उस कमी होना स्वाभाविक है, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ों का एक प्रक्रिया में रहते हुए आइडिया होता है। तो ये अपेक्षित है कि आप सभी हमें कुछ ना कुछ कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि हाँ, क्या कमी रह जा रही है या हमें कैसे चीज़ों को और एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने संपूर्णता के साथ कामायनी को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और एक तरीके से जितना भी ये कथानक जलप्लावन से लेके घनघोर वर्षा के कारण जो भयंकर ज्वर आना और उत्तरोत्तर उसका बढ़ जाना, समय के साथ देवालोक में काम वासनाओं का शांत हो जाना, देखते ही देखते धरा जलमग्न होना, उस समय एक और जहां घना अंधकार है, दूसरी ओर अत्यधिक प्रचंड वेग से तूफान भी चल रहा है। ऐसा लगता है मानो एक दूसरे में समा जाने के लिए सब कुछ लालायित है, आलिंगनबद्ध होने के लिए उत्सुक है, एक दूसरे को पराभूत करने के लिए घात प्रतिघात हो रहा है। इस जल प्लावन में समुद्र अपनी मर्यादा त्याग कर आगे बढ़ रहा था, जिसे क्षितिज अस्पष्टता और धुंधला सा प्रतीत होता था। देखते ही देखते समूचा क्षितिज जल में लुप्त हो गया और समस्त धरती को अपने जल में डुबो दिया। चारों ओर समुद्र का जल व्याप्त हो गया। समुद्र अपनी मर्यादा भंग नहीं करता, लेकिन आज उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। जल प्लावन में आकाश से ओलों की भयंकर वर्षा होने लगी। तो ये जो प्रलयकारी स्थिति है, मनु उस प्रलयकारी स्थिति को इस तरीके से बयां किए हैं। आप देखिए कि बहुत ही सहज शब्दों में यहाँ पे बयां किया गया है। इस प्रकार जो प्रस्तुत सर्ग है उसमें हिमालय के क्षेत्र में विचरण करती हुई स्थितियों को दिखाया गया कि कैसे उनकी चिंता जो है धीरे धीरे वो गूंज रही थी, लेकिन समय के साथ साथ वो उम्मीद जगी एक आशा सर्ग में जब हम पढ़ेंगे तो ये चीजें है। हालांकि एक चीज ये भी है कि हम आपको सभी सर्ग नहीं पढ़ना है। तो मैं यहाँ कथानक बताती हूँ कि चिंता सर्ग जैसे ही आप खत्म करेंगे तो एक उम्मीद जो है सुबह की जो किरण दिखती है, तो इससे मनु को ये लगता है कि नहीं, जीवन में और कोई भी बचा है। बाद में उनसे श्रद्धा मिलती है। तो हमारे सिलेबस में जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वो चिंता सर्ग लगा है, इसके बाद श्रद्धा सर्ग लगा है। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ना होगा वो यहाँ से शुरू करना होगा, श्रद्धा सर्ग से, क्योंकि सारे सर्ग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैंने जैसा कि पहले ही पिछले वाले ही वीडियो में कहा है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि आप यहाँ से अब प्रश्नों को देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ के काव्य और दर्शन के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण या मानव सभ्यता के विकास की विभिन्न स्थितियों को, तो देखिए यहाँ पे जब आप व्याख्या पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बहुत चीजें यहीं से पता चल रही है। समरसता का संदेश हो गया या अन्यतम काव्यकृति कैसे कर सकते हैं, ये कुछ प्रश्न। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सब थोड़ा जिक्र कर दिया था। यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि संदर्भ आपको कैसे यहाँ पे प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत पंक्ति में, है ना, ये सारी चीजें संदर्भ कैसे है। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ आपको उत्तर देना है। मैंने एक ही दो वीडियो में पूरे चिंता सर्ग को समेट दिया, चाहे तो हम 10 वीडियो में करते, क्योंकि एक एक को फिर व्याख्यायित करते। लेकिन एक चीज आप समझिए कि बहुत बड़ा करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ओवरऑल सारी पंक्तियों में आप इतना समझिए कि मनु जैसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पहुंचता तो कितने हद तक क्या सोच सकता है। तो पूरे चिंता सर्ग के केंद्र में यही है। आपको मूलतः सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी एक उत्तर का फॉर्मेट लेना है तो उत्तर के फॉर्मेट में बस ध्यान ये देना है कि हमको
उसमें किस तरीके से व्याख्या अगर करना है, तो व्याख्या अगर करना है अच्छे से, तो व्याख्या के पूर्व हमारा सबसे बढ़िया होना चाहिए संदर्भ। जितना आपने अच्छा संदर्भ की प्रस्तुति की, फिर प्रसंग तो अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से कर पाएंगे। व्याख्या के पश्चात आपको करना है विशेष। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके चलूंगी, आप लोग जैसा कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, उस पर अपना इनपुट देंगे कि अच्छे से इस तरीके से किस प्रश्न को कैसे टैकल किया जा सकता है। आगे हम श्रद्धा सर में मिलेंगे, है ना। और एक चीज ये भी है कि अभी कुछ बाकी ये भी रह गया कि हमें जो अलग अलग बिंदुओं पे बात करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन जो आते हैं मानो मन की चेतना से लेके कहानी कैसे आगे बढ़ा, तो कुछ बिंदुओं पे तो हमें देखिए पूरी कहानी को दो रूपों में पढ़ना था। एक तो व्याख्या से प्रश्न आते हैं, एक व्याख्या के अलावा अगर देखेंगे तो सीधे सीधे जो सेकंड पेपर है उसमें सीधे ही प्रश्न आते हैं, जो मैंने भी प्रश्न आपको दिखाए। तो इन प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। इवन उनके अलग अलग, जैसे मैंने दर्शन पे अलग एक वीडियो बना दिया था, अंगिरस पे अलग बना दिया था, तो ऐसे मैं छोटे छोटे पार्ट में करके और वीडियो में जिक्र कर दूंगी। बाकी जो हमारे सिलेबस में है दो चीजें, चिंता और क्या नाम है, श्रद्धा सर्ग, वो कर लेंगे। बाकी बीपीएससी में और यूपीपीएससी में कुछ अलग अलग सर्ग भी है, जैसे वहाँ पे ईड़ा सर्ग है, लज्जा सर्ग है, तो उन पे वीडियो देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।